हेलो एवरीवन, वेलकम टू एराइज क्लासेस। एराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, अभी हम लोग जो एडुटेरिया के द्वारा जो बिहार दरोगा का अंतिम प्रहार प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, यह प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, और इसमें टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। तो 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट में से अभी तक हम लोग जो है 4 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जल में जो है वायु के बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करता है। जल में जो है वायु के बुलबुला जो जिसकी भांति क्या करता है, व्यवहार करता है, वह क्या है? तो वह है अवतलन। फर्स्ट का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर है कि ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से किसके कारण ऊर्जा हानि होती है। ट्रांसफार्मर में जो है किसके कारण जो है ऊर्जा की क्या होती है, तो हानि होती है। तो वह जो है क्रूड जो है क्रूड का नर्म लोहे का बना होने के कारण क्या होती है, तो ऊर्जा की हानि होती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि किसी भोजन को पचाने के लिए छोटी आंत की लंबी होने की आवश्यकता होती है। किसी भोजन को पचाने के लिए जो है छोटी आंत की जो है लंबी होने की आवश्यकता होती है। क्यों? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर घास। ठीक है, घास में सेलुलोज होता है जिसे पचाने में अधिक समय लगता है, इसीलिए पचाने के लिए जो है जीवों में जो क्या होता है, जीव में जो है लंबी आंतों की आवश्यकता होती है। ठीक है, 3 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है कि किस प्रकार की कोशिका लंबी और साकित होती है। किस प्रकार की कोशिका क्या होती है, तो लंबी और साकित होती है। तो तंत्रिका कोशिका होती है। 4 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन पादप जगत द्विबीज निम्नलिखित में से कौन जो पादप जगत द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री में विभक्त होता है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंजियोस्पर्म आवृतबीजी। एंजियोस्पर्म आवृतबीजी होता है। एंजियोस्पर्म आवृतबीजी है एक अच्छी तरह से विभेदित पौधों के शरीर के साथ बीजवाहक संबंधी पौधे हैं जो बीज के फलों के भीतर घिरे रहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आम ले सकते हैं, गुलाब हो गया, टमाटर हो गया, प्याज और गेहूं, मक्का हो गया। क्या है, तो एंजियोस्पर्म है। राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर ए। 2 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है कि बंदर के काटने से होने वाले रोग कौन से है। बंदर के काटने से होने वाला रोग जो है कौन सा है, तो रेबीज है। 6 का बी राइट आंसर हो जाएगा। यह एक जो है घातक रोकथाम योग्य वायरल बीमारी है। यह लोगों और पालतू जानवरों में फैल सकता है यदि उन्हें कुत्ता, चमगादड़, बंदर, लोमड़ी जैसे पागल जानवरों द्वारा काट लिया जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर कि वृद्ध व्यक्तियों को जो मोतियाबिंद हो जाने पर क्या हो सकता है। तो वृद्धा अवस्था में व्यक्तियों की क्रिस्टलीय लेंस दुधिया और धुंधला हो जाती है। ठीक है, 7 का ए राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 8 नंबर है कि IVF यानी इंट्रो विट्रो फर्टिलाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो गलत है। तो इसका कथन गलत है कि माँ के गर्भाशय में एग्स निकालने के लिए कैथेटर का उपयोग करते हैं। तो यह कथन जो है क्या, तो सरासर गलत है। तो 8 का बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, बाकी आपका कथन ए और सी जो है क्या है, तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर के दृष्टि पटल पर रेटिना जो चित्र बनता है वह क्या होता है, तो वह वस्तु से छोटा होता है और वह क्या होता है, उल्टा होता है। 9 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है, इसके अवयव क्या है। तो इसका अवयव जो है क्या है, तो तांबा, निकेल और जिंक है। क्या है, तो तांबा, निकेल और क्या है, तो जिंक है। 10 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर है हमारा कि अदरक तना है जड़ नहीं। अदरक जो है तना है जड़ नहीं, क्योंकि अदरक जो है तना है जड़ नहीं क्योंकि इसमें नोड और क्या, तो इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। 11 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्या है, तो सुमेलित नहीं है। जैसे कि एक बगल मानव रोग दिया है, दूसरा रोग कारक एवं सूक्ष्म जीव, जैसे मलेरिया। तो मलेरिया किसके कारण होता है, तो मलेरिया जो है आपका एक मिनट, क्वेश्चन बोला कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, या सही है। हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है, भी सही है। टाइफाइड बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होता है, ठीक है। लेकिन खसरा जो है जीवाणु से नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 12 का डी युग्म क्या है, तो सुमेलित नहीं है। ठीक है, खसरा जो किसे होता है, तो यह जो है वायरस से होता है, बैक्टीरिया से नहीं होता। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का डी नंबर, जो कि क्या है, तो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर के
मनुष्य के शरीर में जो है पाए जाने वाले तत्वों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों को आरोही क्रम में क्या करना है, तो व्यवस्थित करना है। जैसे कि हाइड्रोजन हो जाएगा आपका, कैल्शियम हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, कार्बन और ऑक्सीजन पाया जाता है। 13 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को क्या तो हार्मोन माना जाता है, तो विटामिन डी को क्या तो हार्मोन माना जाता है। विटामिन डी को जो है हार्मोन माना जाता है क्योंकि इसके सर्जन में जो कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 में कि रक्त में जो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। रक्त में जो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, तो 15 का डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या तो आयरन आवश्यक है, 15 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर है हमारा कि निम्नलिखित युग्मों में गलत मिलान का क्या करना है, तो चयन करना है। ठीक है, तो 16 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत मिलान जो है क्रायोमीटर, रॉकेट इंजन की क्षमता। तो क्रायोमीटर जो है निम्न ताप को नापता है, ना कि रॉकेट इंजन की क्षमता का। तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का बी नंबर जो कि गलत मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर है कि लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। लोहे की कील जो है पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। लोहे की अपेक्षित घनत्व तो पानी से अधिक तथा पारे से क्या होता है, तो कम होता है। 17 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर है कि फिनफ्थलीन अम्ल के साथ अभिक्रिया कर, फिनफ्थलीन जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या करता है, तो कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। 18 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 नंबर है कि एक्वारेजिया यानी अम्ल राज के संदर्भ में सत्य है। एक्वारेजिया यानी अम्ल राज के संदर्भ में क्या है, तो सत्य है। तो इसमें से सत्य है कि इसमें जो HNO3 MHCl का अनुपात 3:1 होता है, यह कथन क्या है, तो सत्य है। 19 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर है हमारे कि अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होते हैं। अम्ल वर्षा जो है किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। 20 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर है हमारे कि मुगल प्रशासन में कौन सा अधिकारी राजा और प्रशासन के बीच मुख्य कड़ी थे। मुगल प्रशासन में जो कौन सा अधिकारी जो है राजा और प्रशासन के मुख्य कड़ी थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर सी, क्या तो वजीर थे। क्या तो वजीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 नंबर है कि साइमन कमीशन के संबंध में कौन सा कथन क्या है, तो सत्य है। साइमन कमीशन के संबंध में कौन सा कथन क्या है, तो सत्य है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस कमीशन ने जो सभी वर्गों एवं दलों को मैं कहता फूट डाली थी। 22 का सी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 23 नंबर है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो किसके द्वारा की गई थी, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। ठीक है, 23 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 नंबर है कि वारेंग हेस्टिंग्स द्वारा जो है न्याय के क्षेत्र में किए गए सुधारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो उसने 1772 ईस्वी में नई न्यायिक व्यवस्था स्थापित की, अभी सही है। दूसरा कि इस व्यवस्था में दीवानी एवं जो है फौजदारी अदालतों का गठन का प्रावधान था, यह भी सही है। तीसरा कि दीवानी अदालतों का मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर के होते थे, यह भी सही है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 24 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर के निम्न में से को जो सही कालक्रम के अनुसार क्या तो व्यवस्थित करना है। जैसे कि तो इसमें हो जाएगा आपका कालक्रम के अनुसार जो हो जाएगा आपका हो जाएगा, पहले हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन का जो समय था 1899 से 1905 तक वायसराय रहे थे। उसके बाद से आ जाएंगे आपका लॉर्ड हार्डिंग जो है 1910 से 1916 तक वायसराय रहे थे। उसके बाद से आ जाएंगे आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो कि 1916 से 1921 तक रहे थे। और उसके बाद से आ जाएंगे लॉर्ड इरविन जो कि 1926 से लेकर 1931 तक रहे थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका 25 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा। आपने किसने की थी, तो वो जो बदरुद्दीन तैयब जी थे, रमेश चंद्र दत्त एवं जो है गोपाल कृष्ण गोखले। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर केवल 2, 3 एवं 5 ने जो है कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता की है। 26 का सी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 27 नंबर की वजी संघ का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। तो वजी संघ का वर्णन जो सबसे प्रकार दिग्ग निकाय में मिलता है। 27 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर है हमारा कि जोरवे संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
जोरवे संस्कृति के जो है संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार है। फर्स्ट है कि जोरवे एक नगरीय संस्कृति में प्रतिनिधित्व करता, यह कोंकण तट के प्रदेश में फैली थी। तीसरा कि नाम गाँव में नगरीकरण के प्रमाण मिलते हैं। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा आप सबका ऑप्शन नंबर डी, केवल 2 एवं 3 क्या है तो सत्य है। ठीक है, यह जो है कोंकण तट क्षेत्र में फैली थी। तीसरा कि नाम गाँव में नगरीकरण के प्रमाण मिले हैं, तो केवल 2 एवं 3 सही है। 28 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में जो है निर्वाण अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है बौद्ध मत में जो निर्वाण अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर के निम्नलिखित में से जो है मौर्य साम्राज्य के पतन का क्या कारण था। निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य के पतन का जो है कारण जो है वो क्या था। तो आपका ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, वित्तीय संकट, दमनकारी शासन, यानी उपयुक्त सभी था। ठीक है, 30 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अग्रहारिक नामक अधिकारी निम्नलिखित में से किसकी देखभाल करता है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक न्यास। क्या तो धार्मिक न्यास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि तालिकोटा या राक्षस तंगड़ी का युद्ध कब और कहाँ लड़ा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर बी, 1565 बनीहट्टी। 1565 जो कहा तो 1565 बनीहट्टी में लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सही युग्म का स्टैचू ऑफ लिबर्टी, सही युग्म का चयन करना है। ठीक है, तो इसमें से जो है आपका क्रेमलिन मॉस्को में है, यह क्या कथन क्या है तो सही है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 33 का ऑप्शन नंबर बी। ओपरा हाउस जो है सिडनी कहाँ, तो ओपरा हाउस पेरिस में नहीं, ओपरा हाउस जो है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी पेरिस में नहीं, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, आईफिल टावर कहाँ है, तो यह जो फ्रांस में है। तो इसमें से जो एक ही मात्र सुमेलित सही है, जो कि क्रेमलिन कहाँ है तो मॉस्को में है। ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है तो न्यूयॉर्क में है आपका। ठीक है, ओपेरा हाउस कहाँ है तो आपको बता दिए हम कि ओपेरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। वहीं जो एफिल टावर कहाँ है तो पेरिस में, पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीपन जो है किस नदी का पुराना नाम है। नीपन जो है यह किस नदी का पुराना नाम है। तो नीपन जो किस देश का पुराना नाम है। तो नीपन जो है जापान का पुराना नाम है। 34 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर कि नेशनल स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ तो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गॉम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शतरंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर के अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी, अंजू बाबू जॉर्ज। क्या तो अंजू बाबू जॉर्ज है, कौन तो अंजू बाबू जॉर्ज है। 37 का भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38 नंबर के निम्नांकित युग्मों में से जो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर सी, इनमें से कोई क्या है तो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप है। सर्वाधिक तरल मुद्रा का जो रूप हुआ कौन सा है। तो M1 जो है क्या होता है तो सर्वाधिक तरल मुद्रा होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 39 के नंबर। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है मनाया जाता है आपका 29 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट आंसर हो जाएगा 40 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर की माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक किन के द्वारा लिखी गई। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक जो है किन के द्वारा लिखी गई है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल के अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी के द्वारा है माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक लिखा गया है लाल कृष्ण अडवाणी के द्वारा। 41 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42 नंबर की गलत युग्म का चयन करें। गलत युग्म के क्या करना है तो चयन कराना है। जैसे कि प्रिंस वेल्स म्यूजियम नई दिल्ली में यह कहाँ तो स्थित है। तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, नई दिल्ली में नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 42 का बी नंबर, जो कि गलत है। सेंट जॉर्ज की का किला चेन्नई में सही है। विलियम फोर्ट कलकत्ता सही है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, यह सही है। यही जो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ तो महाराष्ट्र में है, दिल्ली में नहीं है। तो यह कथन गलत है। तो 42 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तो कहाँ, यह दो जो है आपका खड़गवासला में है। कहाँ तो खड़गवासला में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44 नंबर की राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान जो है कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का सी नंबर। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान कहाँ स्थित है तो जबलपुर में स्थित है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, और वहीं अगर बात कर लिया जाए तो वन्य जीव अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो उत्तराखंड में, इसको याद रखिएगा। ठीक है, उससे कटिबंधीय अगर पूछे तो जबलपुर में, वन अनुसंधान पूछे तो कहाँ है वन्य जीव अनुसंधान तो देहरादून में।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45 नंबर की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा। तो 45 का राइट आंसर है बी, लोकसभा का उपाध्यक्ष करेंगे। 45 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46 नंबर है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी किस भाग में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी जो है वह किस भाग में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 46 का ऑप्शन नंबर ए, कहाँ तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47 नंबर है कि यदि पृथ्वी की घूर्णन गति न हो तो यदि पृथ्वी की घूर्णन गति न हो तो इसका परिणाम निम्नलिखित में से कौन नहीं होगा। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल क्या होगा तो एक ऋतु होगी। क्या होगा तो एक ऋतु होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर के निम्नलिखित में से कौन क्या है तो सुमेलित नहीं है। 48 नंबर बताना है कि निम्नलिखित में कौन क्या है तो सुमेलित नहीं है। तो बनिहाल दर्रा जो आपका जम्मू कश्मीर में है यार, सही बात है, ठीक है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर सही है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड ये भी सही है। बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश ये भी सही है। लेकिन दीफू दर्रा जो है आपका कहाँ था, दीफू दर्रा मणिपुर में नहीं है, ठीक है। दीफू दर्रा वह कहाँ तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तुजू दर्रा जो है वह कहाँ है तो मणिपुर में। तो दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, मणिपुर दिया हुआ कथन गलत है। 48 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49 नंबर के निम्नलिखित में से जो है बताना है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है क्या है तो आपका सुमेलित नहीं है। तो दुलहस्ती परियोजना जो है पिछले सेट में भी यही क्वेश्चन सेम था, ठीक है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है, झेलम नदी पर नहीं। चिनाब नदी कहाँ तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा जो कि सुमेलित नहीं है। 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेम क्वेश्चन पिछले सेट में भी था, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50 नंबर की अरल सागर निम्नलिखित में से जो किन देशों के बीच स्थित है। तो अरल सागर जो है किन देशों के बीच स्थित है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच है। 50 का बी राइट आंसर हो जाएगा। अरल सागर कहाँ तक, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51 नंबर की जिब्राल्टर निम्नलिखित में से कौन क्या है तो सुमेलित नहीं है, बताना है इसमें, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर के बीच है, ठीक है। डेविस जल संधि बैफिन खाड़ी एवं जो है लेब्राडोर सागर, ये भी ठीक है। डोवर जल संधि भूमध्य सागर एवं इंग्लिश चैनल तो नहीं। डोवर जल संधि जो है वह किसके बीच है, तो डोवर जल संधि आपका भूमध्य सागर और इंग्लिश चैनल के बीच नहीं है। तो 51 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यह जल संधि यूके और फ्रांस को अलग करती है, ठीक है। यूके और फ्रांस को अलग करती है डोवर जल संधि। 51 का सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 52 नंबर है कि फ्रांस और जर्मनी के बीच जो है कौन सी सीमा रेखा है। तो सभी को पता है कि फ्रांस और जर्मनी को मैग्नेट रखा है। 52 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्य सरकार का मुख्य कानूनी प्रतिनिधि जो है कौन होता है। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कौन तो महाधिवक्ता होते हैं। 53 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 54 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। एक प्रदेश दिया हुआ उसके बाद से विषय दिया हुआ है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि अमेरिका से न्यायिक अवलोकन लिया गया, ठीक है। ब्रिटेन से संसद प्रणाली लिया गया, यह भी सही है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया, यह भी सही है। लेकिन आयरलैंड से जो आपातकालीन का प्रावधान नहीं लिया गया है, यह कथन क्या है तो सही नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 54 का डी नंबर। आपातकालीन का प्रावधान कहाँ तो जर्मनी से लिया गया है। तो यह कथन आपका जो है सही नहीं है। 54 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 55 नंबर है कि एक नया राज्य बनाने के लिए संसद में कैसा बहुमत चाहिए। तो एक नया राज्य बनाने के लिए जो है साधारण बहुमत चाहिए संसद में। 55 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर है कि फजल अली आयोग किससे संबंधित है। तो फजल अली आयोग जो है वो राज्य के पुनर्गठन से संबंधित है। 56 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो उपाधियों का अनुच्छेद जो है आपका आर्टिकल 18 से संबंधित है। उपाधियों का अंत 57 का सी राइट आंसर हो जाएगा। रेलवे बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था। तो रेलवे बजट को जो है आम बजट से जो है अलग किया गया था आपका 1924 में किया गया था। 58 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59 नंबर है कि 74वां संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर बी, नगर पालिकाएं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गॉडगिल फार्मूला किस एक से संबंधित है। तो गॉडगिल फार्मूला जो है राज्यों को केंद्रीय सहायता के आवंटन से संबंधित है। 60 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर है कि हाल ही में किस देश ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभ दरुमा गोंडिया को क्या किया तो भेंट किया। तो जापान ने भेंट किया। तो जापान ने भेंट किया है। 61 का बी राइट आंसर हो जाएगा।
62 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद, संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मदन वी लोकुर बने। कौन? तो मदन वी लोकुर बने हैं। 62 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63 में कि दुर्गस अरणी प्राणी उद्यान, दुर्गस अरण्य प्राणी उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का पहला हरित प्रमाणन पाने वाला चिड़ियाघर कौन है? तो दुर्गस अरण्य प्राणी उद्यान है, जो कि हिमाचल प्रदेश के देहरा विधानसभा क्षेत्र के वनखड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 64 नंबर के हाल ही में चर्चा में राजों की बावली किस शहर में स्थित है? हाल ही में चर्चा में राजों की बावली जो किस शहर में स्थित है? तो 64 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। कहाँ? तो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65 नंबर की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में जो है कौन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर डी। कहाँ? तो 85वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 66 नंबर है कि वैश्विक पवन रिपोर्ट 2025 के बारे में क्या क्या है? तो सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2024 में कुल 117 गीगावाट नई पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई। 66 का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 67 नंबर है कि मत्स्य मत्स्य 60,000 क्या है? मत्स्य 60,000 जो है क्या है? सॉरी, मत्स्य 6,000 जो है यह क्या है? तो मत्स्य 6,000 जो है क्या है? एक तो पनडुब्बी है। राइट आंसर हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मत्स्य 6,000 भारत की एक मानव एक पनडुब्बी है, जिसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के समुद्रयान योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य 3 व्यक्तियों को समुद्र की 6,000 मीटर यानी 6 किलोमीटर की गहराई तक ले जाना, ताकि दुर्लभ खनिजों और समुद्री जीवन का अध्ययन किया जा सके। ठीक है, 67 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68 नंबर के डेजर्ट फ्लैग के 10वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो डेजर्ट फ्लैग के 10वें संस्करण का आयोजन जो है आपका कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर सी, यूएई में किया गया। कहाँ? तो यूएई में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69 नंबर के आईपीएल 2025 के अब में जो है ऑरेंज कप किसने जीता है? तो ऑरेंज कप जो है 69 में किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा किसने? तो साई सुदर्शन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 70 नंबर की आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 में किस देश ने जीत हासिल की है? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसने? तो दक्षिण अफ्रीका ने हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71 नंबर की इजराइल के हमले की प्रतिक्रिया में ईरान ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? इजराइल के हमले की प्रतिक्रिया में ईरान ने जो कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 चलाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 72 नंबर की वर्तमान में जो है रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन है? तो सोनाली मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर है कि आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बना? आरबीआई के 26वें गवर्नर जो है कौन बना? 73 का राइट आंसर सी, संजय मल्होत्रा बना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 74 नंबर है कि फरवरी 2025 में सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर बी, सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर के विश्व खाद्य पुरस्कार 2025, 75 नंबर है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मारियांगला हंगरिया के, तो मारियांगला हंगरिया को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 76 नंबर के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किस टीम ने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर ए, किसने? तो महाराष्ट्र मुंबई ने जीता। 77 नंबर है कि हाल ही में किस राज्य से संबंधित अंबाजी संगमरमर को जो है जीआई टैग दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 77 के नंबर, कहाँ के? गुजरात से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78 नंबर कि वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो केरल बना। 78 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर है कि 34वां ब्याज सम्मान 2025 कृति को किस कृति के लिए दिया गया था? राइट आंसर होगा 79 का ऑप्शन नंबर सी, कौन देश के वासी के लिए। ठीक है, 80 नंबर है हमारा कि वर्तमान में जो कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या जो वह कितनी है? तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो वर्तमान में जो है शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 81 नंबर है, जो कि मैथ के क्वेश्चन होंगे। आप मैथ और हिंदी के क्वेश्चन होंगे, आप उसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पॉज करके बनाइएगा। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एम जो है 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 85 नंबर है, 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एम जो है 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। M87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। M88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। M89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस सभी को आप मैथ के क्वेश्चन बना लीजिएगा। 90 का क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 91 नंबर है कि निम्न में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, तो किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, वह शब्द है आपका प्राण, आंसू एवं दर्शन, यानी सभी का होता है। राइट आंसर हो जाएगा 91 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर है कि निम्न में से कौन सा शब्द क्या है, तो तत्सम है। तो इसमें से तत्सम जो है कौन सा शब्द है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 92 का ऑप्शन नंबर बी। कृषक क्या है, तो तत्सम है। श्याम सुंदर में कौन सा समास है, तो देखिए तो क्रमधारय समास है श्याम सुंदर में। 93 का ये राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर है कि सेलेक्ट द अब मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स द गिवन वर्ड, जैसे कि एरोगेंट, तो एरोगेंट का जो है सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंग्लिश वर्ड फॉर न्यायिक निर्णय, तो न्यायिक निर्णय के लिए जो है क्या हो जाएगा, तो एडजस्टिकेशन हो जाएगा। एडजस्टिकेशन हो जाएगा। 95 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 96 नंबर है कि सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसका भाग है, सार्वजनिक ऋण पर ब्याज जो है किसका भाग है, तो 96 का राइट आंसर भी सरकार द्वारा अंतरण भुगतान का। 96 का भी राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर है कि संरचनात्मक बेरोजगारी के कारण क्या है, तो 97 का डी राइट आंसर हो जाएगा अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। 98 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा मांग जन्य कारक ऐसा है जिससे मुद्रास्फीति होती है, तो 98 के राइट आंसर हो जाएगा योजनेतर व्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 99 नंबर है कि संतुलन स्तर बिंदु पर निम्नलिखित में से क्या होता है, तो 99 का राइट आंसर सी, न हानि न लाभ। 100 नंबर है कि आगत निर्गत विश्लेषण को प्रायः यह कहा जाता है, आगत निर्गत विश्लेषण को प्रायः कहा जाता है क्या, तो 100 का राइट आंसर डी उपयुक्त में से कोई नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो यह था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।